रात का सन्नाटा था और मैं अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। जैसे ही मैं एक छोटे से घर के पास से गुजरा, अचानक उस घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की दिल दहला देने वाली आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द और बेबसी थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और उस घर के अंदर जाकर देखने का फैसला किया कि आखिर क्या हो रहा है। दरवाज़ा खोलकर जब मैं अंदर गया तो देखा कि एक माँ अपने 10 साल के बच्चे को हल्के हल्के मार रही थी और खुद भी साथ में रो रही थी। यह दृश्य देखकर मेरा दिल कांप उठा। मैं आगे बढ़ा और माँ से पूछा, बहन जी, आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो? और आप भी तो रो रही हो, आखिर क्या हुआ है? माँ ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ उत्तर दिया, भाई साहब, इस बच्चे के पिता भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब हैं। मैं लोगों के घरों में काम करके बड़ी मुश्किल से घर चलाती हूँ और इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाती हूँ, लेकिन यह शरारती बच्चा रोज़ स्कूल देर से आता है और घर लौटते समय भी इधर उधर खेलता रहता है। रोज़ाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है और पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। माँ की बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने इस बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा समझाया और फिर वहाँ से चला गया, लेकिन उनके दर्द ने मेरे दिल पर एक गहरा असर छोड़ा। कुछ दिन बीत गए और एक दिन मैं सुबह सुबह सब्जी मंडी गया। वहाँ अचानक मेरी नज़र उस 10 साल के बच्चे पर पड़ी जिसे मैंने कुछ दिन पहले उसकी माँ के हाथों पिटते देखा था। मैं उसे पहचान गया और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वह बच्चा मंडी में घूम रहा था और जो दुकानदार अपनी सब्जियां उठा रहे थे, उनके गिरने वाले सब्जियों के टुकड़ों को फ़ौरन उठाकर अपनी झोली में डाल लेता था। मैंने देखा कि वह बच्चा अपनी नन्ही सी दुकान लगाकर सब्जियां बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी दुकान के सामने बैठे एक दुकानदार ने उसे वहां से धमकाकर भगा दिया। बच्चा चुपचाप अपनी सब्जियां इकट्ठा करता रहा और फिर दूसरी जगह जाकर डरते डरते दुकान लगाई। इस बार वहां के दुकानदार ने उसे कुछ नहीं कहा। बच्चा जल्दी जल्दी अपनी सब्जियां बेचने लगा और फिर एक कपड़े की दुकान की ओर बढ़ गया। उसने दुकान के मालिक को पैसे दिए और वहां से एक पैकेट उठाया। मैं अब उसके पीछे पीछे था। बच्चा पैकेट लेकर सीधे अपने स्कूल की ओर चला गया। मैंने देखा कि वह आज भी 1 घंटा देर से स्कूल पहुंचा था। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, उसने अपने शिक्षक के सामने जाकर हाथ जोड़ लिए, मानो मार खाने के लिए तैयार हो। लेकिन इस बार शिक्षक नवनीत ने उसे डांटा नहीं, बल्कि गले से लगा लिया और दोनों की आंखों में आंसू भर आए। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा, यह जो तुमने पैकेट लिया है उसमें क्या है? बच्चा बोला, अंकल, इसमें मेरी माँ के लिए एक सूट है। मेरे पिताजी के जाने के बाद से माँ बहुत मुश्किल से घर चलाती है। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। मैंने जो भी पैसे कमाए उनसे यह सूट खरीदा है। मेरी आंखें भीग गई। मैंने बच्चे से पूछा, तो अब तुम यह सूट माँ को देकर खुश करोगे? बच्चा धीरे से बोला, नहीं अंकल, अभी नहीं। यह सूट मैंने दर्जी के पास देना है। मैंने सिलाई के पैसे भी जमा कर रखे हैं। माँ को यह सूट सिले हुए ही दूंगा ताकि उन्हें खुश कर सकूं। यह सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने महसूस किया कि हम कितनी आसानी से छोटे छोटे सुखों के लिए बड़े बड़े खर्चे करते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों की ज़रूरतों का हमें अंदाज़ा तक नहीं होता। इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। उस बच्चे की मासूमियत और उसकी मजबूरियों ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारे समाज में ऐसे गरीब और बेसहारा लोगों के लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या हम अपने आराम और सुख सुविधाओं में से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर इनकी मदद नहीं कर सकते? अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। हो सकता है हमारी यह छोटी सी कोशिश किसी गरीब के घर की खुशियों की वजह बन जाए। आइए मिलकर उन ज़रूरतमंदों की मदद करें जिनके लिए हमारी थोड़ी सी मदद भी उनके जीवन में बड़ी खुशी ला सकती है। धन्यवाद।